हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हर साल आता है। ये हिंदी पद्यखंड का एक सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। तुलसीदास जी का जीवन परिचय हिंदी पद्यखंड का आपका एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, क्योंकि ये हर साल आता है। इतना ज़्यादा ये आता है, हर साल आता है, और इतना ज़्यादा सूरदास का भी जीवन परिचय नहीं आता है आपके बोर्ड परीक्षा में, जितनी बार ये पूछ चुका है। ठीक है, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तो आप इसे तैयार कर लीजिए, क्योंकि यही आएगा। और अगर आप इसे तैयार करते हैं तो 2 नंबर आपका जीवन परिचय से, 1 नंबर रचना से, जो कि आपके यहाँ से 3 नंबर एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट इसे ज़रूर तैयार कर लेना। तो ऐसे आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे तुलसीदास, और इसमें लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। यहाँ पे ध्यान देने वाला जो बात है वह यह है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, किस सन में हुआ। तो इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में। किस सन में? तो सन 1532। इसको आप याद रखना। उत्तर प्रदेश किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में, और बांदा जिले के, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले राज्य, जो बांदा जिला है उस जिले के एक राजापुर नामक जो गांव है, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। तो अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। आगे देखिए, आगे आप लिखेंगे कि गोस्वामी जी के जन्म के संबंध में बहुत मतभेद हैं। ठीक है, गोस्वामी जी के जन्म के संबंध में बहुत मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में भी मानते हैं। इतना आप लिखेंगे। ठीक है, जो कुछ विद्वान हैं, तो कुछ विद्वान इनका जन्म वहाँ पे नहीं मानते हैं। कहाँ पे? तो राजापुर नामक ग्राम में, यानी कि गांव में नहीं मानते हैं। वह कहाँ मानते हैं? तो सोरो नामक ग्राम में मानते हैं, जो कि एटा जिले में पड़ता है। और ये राजापुर इसमें बांदा जिले में आता है, और ये जो सोरा नामक ग्राम है ये एटा जिले में आता है। तो कुछ विद्वान यहाँ पे मानते हैं। तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इनका जन्म हुआ कहाँ। तो आगे आपको पता चल जाएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो गोस्वामी जी के जन्म के संबंध में बहुत मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक ग्राम में भी मानते हैं। और इसमें लिखेंगे इनके पिताजी का नाम। उसके बाद में क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे तथा माता जी का नाम हुलसी था। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है, जैसा मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आप लिखेंगे तो आपको 3 नंबर बिल्कुल मिल जाएगा। और ये मैं एकदम अलग ढंग से बता रहा हूँ, है ना। आपको ऐसा जीवन परिचय नहीं मिलेगा। तो ऐसे आप लिखेंगे कि इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे तथा इनके माता जी का नाम हुलसी था। तो आप लोगों को यहाँ से यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहले ऐसे आप यहाँ पे इतना लिखेंगे कि इनका जन्म यहाँ हुआ, फिर यहाँ पे ऐसे लिख देंगे कि कुछ विद्वान यहाँ पे इनका जन्म ऐसे नहीं मानते हैं, वहाँ पे नहीं मानकर यहाँ पे मानते हैं। और उसके बाद में इनके पिताजी का नाम, फिर इनकी माता जी का नाम। उसके बाद में देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इन्हें इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। ठीक है, यहाँ मतलब अभुमुक्त नक्षत्र कोई है, तो इसमें इनका जन्म हुआ, यानी कि ये पैदा हुए, और इसी में जन्म होने के कारण इन्हें इनके माता पिता जो थे इनको त्याग दिए थे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि इनके माता पिता ने इनको बचपन में ही त्याग दिया था। उसके बाद में क्या लिखेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद में लिखेंगे और इनका बचपन। ठीक है, इनके माता पिता ने इनको बचपन में ही त्याग दिया। तब क्या हुआ? तो देखिए, और इनका बचपन अनेक कठिनाइयों के बीच में व्यतीत हुआ। ठीक है, ऐसे लिख देंगे कि और इनका बचपन अनेक कठिनाइयों में व्यतीत हुआ, यानी कि बीता। उसके बाद में देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे जब इतना लिख देंगे कि इनका बचपन व्यतीत हुआ यानी कि बीता, उसके बाद में लिखेंगे इनका पालन पोषण, यानी कि जब इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया, उसके बाद में क्या हुआ? तो इनका पालन पोषण एक दासी जी ने, तो यहाँ पे इनका पालन पोषण एक दासी जी ने ज्ञान भक्ति की शिक्षा प्रसिद्ध बाबा नरहरि दास ने प्रदान की इनको। ठीक है, इनका जो पालन पोषण हुआ वह एक दासी जी ने की, और ज्ञान भक्ति की शिक्षा जो मिली वह प्रसिद्ध बाबा नरहरि दास ने प्रदान की। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे
इनका, ठीक है, इनका विवाह रत्नावली जी से हुआ। तुलसीदास जी का जन्म तुलसीदास जी का विवाह किससे हुआ? तो रत्नावली से हुआ, ठीक है। उसके बाद में लिखेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी, ठीक है ना, ये 23 है, ठीक है, 1623 ईस्वी में हुई। ऐसे आप लिखेंगे एक शॉर्ट में। तो यहाँ पे आप याद रखना कि इनका विवाह किससे हुआ? तो इनका विवाह रत्नावली जी से हुआ था, ठीक है, रत्नावली से हुआ। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो रत्नावली था, ठीक है, रत्नावली। और इन गोस्वामी जी की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु यहाँ पे देख सकते हैं, मृत्यु इनकी सन 1623 ईस्वी में। इसे आप जरूर याद रखना, क्योंकि इसी को देखकर बोर्ड जो एग्जामिनर होता है वह नंबर देता है। तो इनकी मृत्यु 1623 ईस्वी में हुई इनका, और इनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था सन 1532 ईस्वी में, ठीक। तो यहाँ पे ये था एक सबसे महत्वपूर्ण और एक छोटा सा जीवन परिचय। तो काफ़ी बच्चे होते हैं जो कि सूरदास जी का याद कर लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि सूरदास जी का नहीं आता है, लेकिन इससे ज़्यादा सूरदास जी का नहीं आता है, और ये थोड़ा कठिन है, इसीलिए लोग इसे कम याद करते हैं। तो आप एकदम आसान शब्दों में मैंने लिख दिया है, तो आप इसे एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे रचना देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो कि आपको एक नंबर की होती है, और एक ही रचना आप लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने 5 रचनाएं लिख दी है, इसमें से आपको जो मतलब पहले से हो सकता है आपको याद हो, या फिर आपको जो इजी लगे वो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। पहला है आपका श्री रामचरितमानस, दूसरा है गीतावली, और तीसरा है दोहावली, चौथा है कवितावली, और फिर 5वां है विनय पत्रिका। तो आप इनमें से जो आपको इजी लगे वो याद कर लीजिए, ठीक है। और आप 1 लिख देना, जिससे आपको 1 नंबर इससे मिल जाएंगे और 2 नंबर आपके जीवन परिचय से। तो यहाँ पे आपके 3 नंबर एकदम क्लियर हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये था आपका एक बहुत ही प्यारा सा जीवन परिचय, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। आप इसे ज़रूर तैयार कर जाना, जिससे आपके 3 नंबर पक्के हो सकें। और बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक छोटा सा जीवन परिचय है। और अगर आप यहाँ पे रचना से पहले अगर आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें लिख देंगे तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा, कि इनकी मृत्यु पे एक दोहा प्रसिद्ध है। इतना लिखने के बाद में आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद में लिख दीजिए संवत 1680 80 गंग के तीर। क्या लिखेंगे? संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ल सप्तमी तुलसी ताज्यो शरीर। इतना आप अगर लिख देते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर इतना ही लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा और प्यारा सा जीवन परिचय, तो आप इसे जरूर तैयार कर लेना। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।